जानकारी हम लें। जैसे आपकी एक फिल्म तो बन गई है एनिमेशन की, क्या दोबारा भी कभी कुछ और इस संस्था के बारे में बनाना चाहेंगे आप? मैडम, फीचर फिल्म एनिमेशन फिल्म में हम पहली बार आए हैं। नहीं, बाकी तो हमारे कम से कम 4,500 डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। हमारे पास 19,000 एपिसोड बने हुए हैं, 3,500 गीत बने हुए हैं। हम 4 चैनल चला रहे हैं, सैटेलाइट, यूट्यूब, ओटीटी चैनल चला रहे हैं, और जिसमें हमारे पास 27 लाख सब्सक्राइबर है एक एक के ऊपर। माना बहुत वास्ट है, हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। किंतु सर का आधार लेकर, जो क्रिएटिविटी सर ने कहा, हमें उनकी क्रिएटिविटी को इसमें डाला। प्रसाद सर के एनिमेशन की ताकत को हमने डाला है। बाकी संस्था तो काम कर रही है और आगे करती रहेंगी। मैं आपको कहूँगा कि हमारे इन चीज़ों से आप भी जुड़े, यूट्यूब से जुड़े, ओटीटी से जुड़े, सैटेलाइट चैनल से भी जुड़े। हम सब जगह पे हैं और करते रहेंगे। हरिलाल जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इनफैक्ट जब भी मैं देखता हूँ आज की तारीख में कंटेंट, सेक्स, वायलेंस और टेररिज्म, और वही सोसाइटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको, सुजीत दादा को, प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज यू गाइस रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स, नॉट जस्ट फिल्म मेकर्स। क्योंकि सोसाइटी में एक आपकी जो पुरानी फिल्म है मुझे बहुत पसंद आई है, विकेड ऑनर, समथिंग आई कैरीड होम एंड स्टेड विथ मी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन ए ब्यूटीफुल वे, इन इट इनरिच्ड माई लाइफ। सो सबसे पहले आपका जो कंटेंट है ये आज की तारीख में बहुत कम देखने को मिलता है, पीपल अवॉइड इट। बट क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि सुजीत दा और प्रसाद जी ने ऐड किया है, तो एक खूबसूरत बात समाज को कही जाएगी और एक खूबसूरत तरीके से जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो आई एम रियली हैप्पी जनरली। एंड ये एक लाइन जैसे आपने कहा, ये शुड ओपन अप ए न्यू एवेन्यू टू स्टार्ट मेकिंग समथिंग विच कैन को क्रिएट मैजिक। और दादा ने कहा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, विच इज अलार्मिंग। We need something which can sort of balance, which can create something beautiful in the society. So thank you so much. इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे हरिलाल जी एंड सुजीत दा, since press people are there, we all are there. इस फिल्म के जरिए लाइट जो नाम आता है, मैंने देखी नहीं है, लाइट इज समथिंग वी ऑल नीड, it removes darkness. So could you like to elaborate how, like, is it a fiction, complete fiction, non-fiction? जैसे आपने कहा उनकी लाइफ स्टोरी तो 100% वैसी ही थी, या थोड़ा सा हमने इसमें क्रिएटिविटी का सहारा लिया, सो इट कनेक्ट्स विद द मॉडर्न जनरेशन, टुडेज यूथ? सो वुड यू लाइक टू आंसर दैट, दादा, सिंस यू आर द क्रिएटिव ऑन दैट? No, as I said, it's a docu feature. So it's a documentation of the of Shri Lekhraj ji. So जिनको प्यार से हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं. So it's a documentation of his journey through from the 1930s till the 1960s. So in different chapters, what all he faced and how he empowered, how he got his enlightenment. It's a spiritual journey of this man, and we follow that how all and what all he sacrificed, which is for every spiritual leader which happens. But there is something really unique because of the empowerment, and also the introduction and the application of Raja Yoga, Raj Yoga meditation, which he introduced and he applied and he practiced, and which he passed on to the next generation, and given and handed over the organization. Didn't keep it to himself and gave it to the women, and they're all young women and wives who came and just found some kind of a power in when they were there with him. So I think that is the magic of this film, The Light. I think we're all looking for that light, as आपने कहा, from darkness. So I think this film will give you that light, and maybe what it will do is, शायद इस फिल्म से सारे जवाब आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इस फिल्म से आपको एक सोर्स मिलेगा कि मैं और जवाब ढूंढने चलता हूँ अभी. So वो एक रास्ता मिलेगा आपको जवाब ढूंढने के लिए. Question will come and we'll explore more in that direction. शायद आपको और जवाब आप जानना चाहेंगे. So ये आपको एक क्वेश्चन डाल के जाएगा, तो आप शायद जानना चाहेंगे कि है क्या, क्यों है. उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा. वो जस्ट एक फिल्म से आपको शायद पूरी चीज समझ में नहीं आए, लेकिन आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आपके दिल में दे जाएगा
कि नहीं कुछ बात है जिसको मैं आगे ले जाता हूँ. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हीरा सर. लाल जी, आपसे एक सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे. तो आपकी संस्था कुछ ऐसा कर रही है बच्चों के लिए, या महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता तो वहाँ भी जाके उनको समझाना, या कुछ इस तरह का कर रही है जिससे अवेयरनेस जागरूक हो कि हाँ वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? मैडम, ये संस्था 99% महिलाओं से संचालित है और इस संस्था में करीब 30,000 डेडिकेटेड महिलाएं पूरे संसार में. इतना बड़ा फौज है तो ये एजुकेटेड करना, कहीं प्रॉब्लम होता है तो उनको सहयोग करना, हमें जहां बुलाते हैं वहां हम हाजिर होते हैं. और आपने देखा होगा कि मोदी साहब खुद भी संस्था से जुड़ते हैं, संस्था के कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं और संस्था जिसको कहती है उसमें वो हम लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं. दूसरा, जो प्रेसिडेंट है अभी मुर्मू जी हुए हैं, वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं. वो क्यों? महिला सशक्तिकरण का कार्य जो संस्था कर रही है उसके कारण ये इतने महानुभाव जुड़े हुए हैं. और इस फिल्म के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करेंगे कि जो कार्य प्रधानमंत्री जी 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, या मुर्मू जी जब से गवर्नर बने थे तब से उन्होंने उठाया था, किंतु ये संस्था तो 85 इयर्स से कर रही है. और दादा ने और उनके सारे जो भी फैमिली थी उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. तो हम महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं. हमारे हॉस्पिटल भी है, हमारे होम्स भी हैं, जहां हमें बुलाया जाता है हमारी डेडिकेटेड बहनें जाती है, उन्हें मदद करती है, उन्हें मानसिक रीत से मदद करती है. एक मैं उदाहरण दूं, अभी अनफॉर्चुनेटली बिपिन रावत जी चले गए. बिपिन रावत जी ने तीनों ही माना आर्मी में महिलाओं को, जैसे क्योंकि जब भी शहीद हो जाते हैं तो उनके पीछे महिलाओं को कैसे संभाला जाए, वो कार्य उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को सौंपा था. और आज भी हम ऑलमोस्ट सभी जगह पे आर्मी के जहां भी उनके कैंटोनमेंट है वहां हमारी संस्था वो काम कर रही है. उसी प्रकार ऑर्फनेज वाले भी हमें बुलाते हैं. तो विविध प्रकार से हम इन कार्य से जुड़े हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं और आगे भी हमारे पास कुछ आएगा तो हम जरूर करेंगे. यह हमारा सबको विश्वास है और हमारा कमिटमेंट है.